परमेश्वर की ज्योति आप सब में बनी रहे। आज बहुत सारे लोग यह सवाल करते हुए मिलते हैं, कौन है तेरा यीशु? आज पूरी दुनिया में यह प्रचार हो चुका है, यीशु ही मसीहा है, वही जीवंत प्रभु है। लेकिन फिर भी लोग यह प्रश्न करते हैं कि कौन है यीशु? बहुत कम लोग यीशु को पहचान पाते हैं कि वो कौन है। हम मनुष्य यह पहचाने या ना पहचाने, लेकिन आत्मिक दुनिया के लोग यह जानते थे कि यीशु कौन है और कहां से आया है। यीशु के चेलों तक को बहुत बाद में समझ में आया कि वो कौन है, जबकि यीशु दिन रात उनके साथ रहते थे और चमत्कार दिखाते थे। लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, रोगी चंगे हो जाते थे। यहाँ तक कि यीशु मुर्दों में भी दोबारा जान फूंक देते थे। लेकिन फिर भी चेले उस समय नहीं जानते थे कि वो कौन है। लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 24 से 25 में इस बारे में बताया गया है। एक बार की बात है, यीशु और चेले नाव में बैठकर झील पार कर रहे थे और इसी बीच यीशु नाव में सो गए थे। अब होता यह है, नाव मस्त झूले की तरह उन्हें झुला रही होगी तो वह सो गए होंगे, जैसे बस में सफर के दौरान कई लोग सो जाते हैं। तभी झील में एकाएक तूफान आया, पूरी नाव डगमगाने लगी और नाव में पानी भरने लगा। लेकिन नाव जितनी जोर से डगमगा रहा था, यीशु और मजे से सो रहे थे। यह देखकर शिष्य जोर जोर से चिल्लाकर यीशु को उठाने लगे, गुरुवर गुरुवर, हम डूब रहे हैं। तब वो उठे और उन्होंने वायु तथा लहरों को डांटा। सब कुछ एकाएक शांत हो गया। तब यीशु ने चेलों से कहा, तुम लोगों का विश्वास कहाँ है? क्योंकि उनको यह पता ही नहीं था कि खुदा उनके साथ है और खुदा के होते हुए वो कैसे डूब जाएंगे। खुदा को तो सब मालूम है कि कब क्या होने वाला है। तब यह सब देखकर चेले आश्चर्यचकित रह गए और यह कहने लगे, आखिर यह कौन है? ये वायु और लहरों को भी आज्ञा देता है और वे इसकी आज्ञा मानती हैं, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर चलाता है। देखिए, उनके करीबी भी उन्हें नहीं पहचान पाते थे कि यीशु कौन है। कोई पहचाने या ना पहचाने, लेकिन आत्माएं यीशु को पहचानती थी। आत्मिक दुनिया के लोग जो मृत आत्माएं कहलाती हैं, वो पहचानती हैं कि यीशु कौन है। अब सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था कि यीशु कौन है। आगे वचन 26 से 39 में इस सवाल का जवाब मिलता है। वायु और लहरों को शांत करने के बाद वो नाव से उतरकर गेरासेनियों के प्रदेश पहुंचे। जैसे ही यीशु के कदम उस भूमि पर पड़े, उस नगर का एक अवधूत ग्रस्त मनुष्य उसके पास आया। देखिए, उसको कैसे पता चला कि यीशु वहां आया है कि वो दौड़ा दौड़ा यीशु के पास पहुंच गया, क्योंकि उस मनुष्य के अंदर की जो अवधूत आत्माएं थी, उनको एहसास हो गया कि खुदा पहुंच गया है। चलो गिड़गिड़ाने, नहीं तो वह हमें अथाह गर्त में डाल देगा। वो दंडवत करके यीशु से कहता है, ईसा, सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे न सताइए। क्योंकि जैसे ही यीशु कहते थे, इस मनुष्य से निकल जा, उनको तकलीफ होती थी। तब ईसा पूछते हैं, तेरा नाम क्या है? तब वह बोलता है, सेना, क्योंकि उस मनुष्य में बहुत से अवधूत रहते थे, जिसकी वजह से वह मकबरों में बिना कपड़ों के रहता था। और जब उसके घरवाले उसे बेड़ियों से बांध कर रखने का प्रयास करते थे, तब वह बेड़ियों को तोड़कर मकबरों पर चले जाता था। तब अवधूत यीशु से अनुनय विनय करता रहा कि उनको अथाह गर्त में न डालें, लेकिन सुअरों के झुंड में डाल दें। तब यीशु ने अवधूतों को सुअरों के झुंड में जाने का आदेश दे दिया और वे सारे अवधूत सुअरों में घुस गए और ढाल पर से झील में कूदकर मर गए। और वह मनुष्य एकदम चंगा हो गया और उसे यीशु ने कपड़े पहनाकर उसके घर भेज दिया, जिसके बाद में उसने यीशु के बारे में पूरे नगर में प्रचार किया। इस पूरे संवाद से यह बात पता चलती है कि आंखों से देखने वाले लोग भले ही यीशु को पहचाने या ना पहचाने, लेकिन आत्मिक दुनिया की सारी आत्माएं पहचानती थी कि यीशु कौन है, क्योंकि यीशु आत्मिक दुनिया से था। यीशु के सामने सारे अवधूत गिड़गिड़ाते थे। वचनों में कहा गया है,
वह अपने यहाँ से आया, लेकिन उसके अपने लोगों ने उसे नहीं पहचाना। जितने भी लोग आज यीशु को ग्रहण कर चुके हैं, वो सारे आत्मिक दुनिया के हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया है कि यीशु कौन है। इसलिए कहा गया है, धन्य है वे सब जिन्होंने मुझे नहीं देखा मगर फिर भी मुझ में विश्वास करते हैं। और विश्वासियों के लिए यह भी कहा गया है कि तुम इस जगत के नहीं हो, यानी हम भी यीशु की तरह आत्मिक हैं जो आत्मिक दुनिया से संबंध रखते हैं।